हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे एक चेयर फॉर्म दिया हुआ है और चेयर फॉर्म में जो ग्रुप लगे हुए हैं उसका जो है बेसिकली कायरल सेंटर पर आपको कन्फिगरेशन बताना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इस चेयर फॉर्म को साइक्लोहेक्सेन में बदलना होगा। देखिए, जब साइक्लोहेक्सेन में आप बदलेंगे तो इस वाले क्लोरो को देखते हैं, क्योंकि पोजीशन यही होगा। फर्स्ट पोजीशन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 1 2 3। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा तो यही होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो है एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। दोनों में से नीचे वाला जो होगा, जैसे क्लोरीन नीचे है तो ये इसका मतलब प्लेन के नीचे है, मतलब ये डैश पर है क्लोरीन और वेज पर है बच्चों, वेज पर है हाइड्रोजन। ठीक है, ये 1 हो गया। वैसे ही 2 3 पर आए तो 3 पर देखिए नीचे, इन दोनों लाइन में नीचे कौन है, हाइड्रोजन। तो जो नीचे होता है वो डैश पर होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया और वेज पर जो है आप लगा दीजिए CH। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हो करना क्या होता है। इसका फिक्सचर बनाने के लिए आपको जो है यहाँ से इसको देखना होगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो इसको जब हम देखते हैं इस प्रकार से, तो फाइनली क्या करना होता है, आपको जो है जब यहाँ से सामने सामने देखेंगे तो हाइड्रोजन इस तरफ दिखेगा और क्लोरीन इस तरफ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर में एक ग्रुप है और नीचे में भी एक ग्रुप है। तो इन सब में देखिए बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो ये 1 प्रायोरिटी वाला आएगा। फिर ये वाला ग्रुप देखिए, इसमें कार्बन आपको ज़्यादा मिलेगा तो ये 2 प्रायोरिटी वाला हो गया और ये फिर 3 प्रायोरिटी वाला हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में ये R होता है, तो यहाँ का कन्फिगरेशन हो गया R, तो 1 हो गया R। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 3 वाले में अगर आप बनाना चाहें तो इस प्रकार से यहाँ से अगर आप देखिएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से यहाँ से जब हम देखेंगे तो आपको CH3 राइट हैंड साइड में दिखेगा और हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। ठीक है बच्चों, और ये क्लोरीन वाला जो ग्रुप है ये आपको ऊपर में दिखेगा और यही 1 होगा। ठीक है, और फिर नीचे CH2 वाला जो है ये 2 होगा बच्चों और फिर ये 3 होगा। ठीक है, फिर से देखिए वही एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, R कन्फिगरेशन होता है। तो इस प्रकार से जो है 1 और 3 दोनों का जो है कन्फिगरेशन R ही मिला, तो 1 R 3 R इसका सही आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। इसमें बोलता है कि प्योर एस 2 ब्यूटेनॉल हैज स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है इतना। ठीक है, a sample of 2 butanol is prepared in lab and purified by the distillation as calculated specific rotation। ठीक है, ये दिया हुआ है। What can you conclude about the composition? ठीक है, बेसिकली बच्चों ऑप्टिकल प्योरिटी का एक फॉर्मूला होता है, ऑप्टिकल प्योरिटी का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो आपने लैब में ऑब्जर्व किया बटे का जो प्योर दिया हुआ है स्पेसिफिक रोटेशन और इनटू का 100। ठीक है, तो ऑब्जर्व देखिए 2 ब्यूटेनॉल ही सैंपल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्योर S2 ब्यूटेनॉल है जिसका दिया हुआ है, तो बच्चों नीचे में ये 13.52 दिया हुआ है। ठीक है, और लैब में जो ऑब्जर्व किया गया उसका स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है 6.76। ठीक है, और इनटू का 100। यहाँ से इसको देखिए 2 टाइम्स कट रहा है और कुल मिलाकर 50% आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी जो हमें लैब में मिला, ठीक है, वो बेसिकली 50% है। और हमारा जो प्योर ब्यूटेनॉल जो था, ठीक है, कहने का मतलब है कि 50% S कन्फिगरेशन होगा और 50% S कन्फिगरेशन होगा, तो बाकी 50 में जो है आपको क्या मिलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में बात करें, कहता है डिटरमाइन द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। फिर से वही वाली बात। तो सबसे पहला नंबर तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो डैश दिया है, देखिए एक बात आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये जो डैश वेज डैश दिया रहता है इसमें बहुत बार वेज दिया होता है, डैश गैप डैश दिया है, वेज गैप। हर हमेशा ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन के जिस तरफ डैश दिया हो रहेगा वेज भी उसी तरफ होता है। ठीक है,
और कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन तो होगा ही। तो यहाँ पर देखिए डैश पर मिथाइल दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वेज पर जो है ना यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखिए वेज पर ब्रोमीन है, तो यहाँ पर एक प्रकार से डैश पर क्या है बच्चों, डैश पर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए, ऐसे करके एक लाइन बना लीजिए और दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, क्योंकि दो कायरल सेंटर है। ऊपर वाले में बच्चों आपको क्या दिख रहा है, CH2 CH3 दिख रहा है, और नीचे वाले में आपको देखिए C डबल बॉन्ड O और CH3 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगर आप गौर से देखिए तो इस वाले कायरल सेंटर को, तो इसमें डैश पहचानिए, डैश आपको लेफ्ट में दिख रहा है, तो ब्रोमीन को राइट में रख देते हैं, और यहाँ पर डैश जो है हमें मिथाइल दिख रहा है, इसको हम राइट में, और हाइड्रोजन को इस तरह से रख दिए। ठीक है, अब हमें कन्फिग्रेशन पहचानना है। ये जो मिथाइल वाला है इसको बच्चों A बोला हुआ है, और ये ब्रोमीन वाले को B बोला हुआ है। ठीक है, पोजीशन A पोजीशन B पोजीशन। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका मतलब कन्फिग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कन्फिग्रेशन निकालने के लिए हमें नंबरिंग करना होगा CIP रूल के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो है मिथाइल है, तो कार्बन ही मिलेगा, इसमें भी कार्बन है, इसमें कार्बन। दूसरा में यहाँ पर ब्रोमीन है, तो स्वाभाविक बात है प्रायोरिटी ऑर्डर में जो है हमें 1 नीचे मिला। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है 2 ऊपर में और 3 यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहा है ये। ठीक है, 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहा है, और क्लॉकवाइज में हॉरिजॉन्टल में ये क्या हो जाएगा बच्चों, S हो जाएगा, तो A का हो जाएगा S कन्फिग्रेशन। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगर आप नीचे वाले B का अगर बनाना चाहें, तो नीचे वाले में देखिए यहाँ पर ब्रोमीन को आप 1 बोलोगे, बिल्कुल सही बात है। फिर 2 हम बोलेंगे इस नीचे वाले को, और फिर 3 बोलेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, और क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाता है बच्चों, S हो जाता है। ठीक है, तो B का भी S कन्फिग्रेशन आ गया, A S और B S कन्फिग्रेशन मिला।